Hello students, today we are going to do the second part of Lost Spring. I want to drive a car. As I already told you, this is a story of lost childhood where they have lost their, you can say they are deprived of giving the right to education and the right to freedom. This is a story of Mukesh who wants to become a motor mechanic, and he is very much determined, he is very much focused. Let's see whether he is able to realize his dream or not. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. हमारी जो कहानी थी लास्ट, उसमें अगर आपने देखा हो तो ये लास्ट लाइन आई वांट टू शो यू वंस अगेन. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. एंड द सेकेंड स्टोरी स्टार्ट्स विद मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. यानी कि मुकेश जो था, जो कि एक छोटा बच्चा था, वो आज़ाद होना चाहता था और खुद का काम करना चाहता था. I will be a motor mechanic. And what was his dream? To be a motor mechanic. Or do you know anything about cars? I ask. I, the narrator, अनीस जंग, द राइटर. और वो जानना चाहती है कि क्या उसे कारों के बारे में कोई जानकारी है. लेकिन वो बच्चा जो कि बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइंड है, ही व्हाट डिड ही से कि नहीं, मैं सीख लूँगा कि कार को कैसे चलाया जाता है. एंड ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट. बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो अनीस जंग की आंखों में देखता है. और उसके जो सपने हैं, लूम्स लाइक अ मिराज, वो बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह दिखाई देते हैं उस धूल भरी गलियों के अंदर जो कि फिरोजाबाद की हैं. फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. ये एक ऐसी सिटी है इंडिया की जहाँ शायद पूरे इंडिया के लिए बैंगल्स बनाई जाती हैं. यहाँ पर हर घर में फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाई जाती हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज, यहाँ पर एक घर नहीं, दो घर नहीं, या एक जनरेशन नहीं, जनरेशन्स जो हैं वो दे आर मेकिंग द बैंगल्स. और वो पूरा दिन जो है दे आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द फर्नेसेस, यानी कि भट्टियों के सामने बैठते हैं और ग्लास को वेल्डिंग करते हैं और बैंगल्स की शेप देते हैं फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड. यानी कि ऐसे लगता है पूरे भारत के लिए जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ से बनाई जाती हैं. और मुकेश की फैमिली भी इन फैमिलीज में से एक है. और शायद इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये इलीगल है बच्चों को ग्लास फर्नेसेस और इतने हाई टेम्परेचर के सामने काम करवाना. डिंजी सेल्स यानी कि छोटी छोटी कोठरी नुमा कमरों के अंदर जहाँ ना हवा है ना जहाँ लाइट है. और अगर हम वहाँ लॉ को एनफोर्स करें, लागू करें, तो लगभग 20,000 बच्चे वहाँ से निकाले जा सकते हैं जो कि चाइल्ड लेबर कर रहे हैं हॉट फर्नेसेस के सामने. और जहाँ वो पूरे दिन की रोशनी जो है इन अंधेरी कोठरी नुमा कमरों के अंदर गुजार देते हैं. और जब तक वो यंग होते हैं तो उनके आंखों की जो ब्राइटनेस है इट इज ऑलमोस्ट लॉस्ट. मुकेश की आंखें बीम मीन्स देयर इज अ शाइन एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. एक दिन जब वो अनीस जंग को अपने घर ले जाना चाहता है तो उसकी आंखों में चमक है और वो बहुत प्राउडली कहता है कि घर जो है हम दोबारा बना रहे हैं. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स. जब वो घर की तरफ जा रहे हैं, गलियां बदबूदार हैं, कूड़े से भरी हुई हैं. पास्ट होम दैट रिमेन hovels with crumbling walls. और घर वहाँ गलियों में कैसे हैं, बिल्कुल खंडहर होते हैं, दीवारें गिरने वाली होती हैं, दरवाजे वॉबली यानी कि बिल्कुल कमज़ोर दरवाजे हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज. ऐसे घर हैं जहाँ पर इंसान और जानवर एक ही छत के नीचे रहते हैं जैसे एंशियंट टाइम्स के अंदर लोग रहते थे. और वो एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है. बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट. और घर का दरवाज़ा जो कि आयरन डोर है उसे अपने पाँव से खोलता है. और उस
दैट इज शैक. शैक मीन्स हट. वो एक हाफ बिल्ट शैक है. इन वन पार्ट ऑफ इट थास्ट विद डेड ग्रास. जिसकी छत जो है एक तरफ डेड ग्रास से बनी हुई है और एक स्टोव के अंदर फायरवुड यानी कि चूल्हे के अंदर आग जली हुई है और एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसके अंदर स्पिनच लीव्स यानी कि पालक की पत्तियां उबल रही हैं. और ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेट है जिसके ऊपर और बहुत सारी सब्जियां कटी हुई हैं. A frail young woman, remember this, a frail young woman. Sometimes the question come that define the frail young women in the chapter. So this is the lady. She is cooking the evening meal for the whole family. पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है. आंखों में धुआं है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है. ये कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश, एल्डर ब्रदर. मुकेश के बड़े भाई की बीवी है. ज्यादा बड़ी नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. लेकिन वो उस घर की बहू है. ऑलरेडी 3 मेन हैं उस घर के अंदर, मेल मेंबर्स हैं जिनकी वो इंचार्ज है. उसके हस्बैंड हैं, मुकेश है और उनके पिताजी हैं. और जब ओल्डर मैन जब घर के अंदर आते हैं तो उनके घर का जैसा रिवाज है वो टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है और चेहरे पर घूंघट कर लेती है. जैसे कि उनके कस्टम है कि बहुओं को जितने भी मेल एल्डर मेंबर हैं उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट करना है. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर. और इस केस के अंदर जो एल्डर मैन है वो एक इम्पॉवरिश्ड यानी कि पुअर बैंगल मेकर है. इतने साल लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर जो है एज अ टेलर, और जो उन्होंने एज अ टेलर काम किया है और फिर वो बैंगल मेकर की तरह उन्होंने काम किया, लेकिन उनके पास फिर भी इतने पैसे नहीं कि वो अपने घर को ठीक करवा सकें या अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें. ऑल ही हैज टू मैनेज टू डू इज टू टीच देम. और उसे आता क्या है? सिर्फ चूड़ियां बनाना. इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर. मुकेश की जो दादी है वो क्या कहती है कि ये तो हमारा भाग्य है, ये हमारा करम है. और जिसने अपने हस्बैंड को देखा है ब्लाइंड होते हुए, कैसे ब्लाइंड हो गया? क्योंकि जो ग्लास बैंगल्स का जो पॉलिशिंग का पाउडर होता है, डस्ट होता है, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल. Can a God given lineage ever be broken? She implies कि क्या कभी ये भगवान की दी हुई लाइनेज यानी कि जो धरोहर में हमें मिली है, क्या हम इसे कभी तोड़ सकते हैं? क्योंकि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ है? बैंगल मेकर्स के अंदर. और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखी हैं? चूड़ियां. चाहे वो घर है, चाहे वो आंगन है, इन एवरी अदर हाउस, उनके घर का आंगन है, किसी और के घर का या किसी और की हर गली का, फिरोजाबाद की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल हैं. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो. कैसी चूड़ियां हैं? रेनबो कलर्स की. लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, जो कि ढेरों में पड़ी हुई हैं आंगन में. और चाहे तो हैंड कार्ट्स ले लीजिए, उनके ऊपर भी 4 व्हील्ड ढेरों पड़े हुए हैं. और यू कैन से वाई द राइटर हैज रिटन रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, पेडी ग्रीन to show you the contrast in the life lived by the people who are making the bangles. Their life is dull, colorless, but they are making colorful bangles for Indian women. और ऐसा लगता है कि इन बच्चों की, इन लड़कियों की और इन लड़कों की जो कि अपने माँ बाप के साथ साथ सामने बैठे इतनी तेज भट्टियों के सामने बैठकर चूड़ियां बना रहे हैं, उनके शायद सपने यहीं खत्म हो जाएंगे. उनकी आंखें जो हैं, दे आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. उनकी आंखों को अंधेरे की बजाय, रोशनी की बजाय अंधेरे की आदत हो गई है. That is why they often end up losing their eyesight. इसीलिए बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. सविता.
Remember Savita, because this is also one of the prominent character. Savita, a young girl, एक लड़की है जिसने पिंक ड्रेस पहना है, एक बड़ी औरत के साथ बैठी है, वो भी चूड़ियां बना रही है और उसके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, जैसे मशीन काम करती है। लेकिन नरेटर को लगता है कि शायद उसे सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, यानी कि इन बैंगल्स की पवित्रता क्या है, वो शायद नहीं जानती कि ये इंडियन वुमेन का सुहाग है, ये शादी के अंदर बहुत शुभ मानी जाती हैं। और शायद इस लड़की को भी एक दिन पता चल जाएगा कि इन चूड़ियों की कितनी इम्पोर्टेंस है, जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी और वो भी लाल चूड़ियां पहनेगी, यानी कि उसकी शादी होगी, जब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, बिल्कुल वैसी ही दुल्हन जैसे कि वो ओल्ड वुमेन बनी थी बहुत सालों पहले। उसके हाथों में आज भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। और क्या कहती हैं, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं है कि हमें एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता, और पूरी जिंदगी उनको काम करते हो गए, लेकिन उन्होंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। और जो उसका हस्बैंड है वो क्या कहता है कि मुझे चूड़ियां बनाने के सिवाय और कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैं तो एक घर ही बनवा पाया अपनी फैमिली के लिए। और उसको सुनकर हैरानी इस बात की होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद घर भी नहीं बनवा पाए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even though to eat rings in every home. और ये क्राई यानी कि रोना धोना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम और बिजनेस क्या करें, हमें तो सिर्फ चूड़ी बनाना आता है, ये हर घर की कहानी है फिरोजाबाद के अंदर। और ये ना सिर्फ बूढ़ों की है, बल्कि हर यंग मैन जो है वहां पर, यंग मैन जो है वो भी, उसकी भी यही शिकायत है। सालों बीत गए लेकिन फिरोजाबाद के अंदर कुछ नहीं बदला। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Beautiful lines. These are. Remember these lines. You may have the question. Years of mind-numbing toil, यानी सालों की मेहनत। कैसी मेहनत? इतनी कड़ी मेहनत जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो आप इनिशिएटिव कैसे लेंगे, आप रात को सपने कहाँ से देखेंगे। तो सालों की मेहनत ने उनके अंदर इनिशिएशन को किल किया है और एबिलिटी टू ड्रीम को भी किल कर दिया है। तो अनीस जंग बोलती है कि तुम अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, सब लोग इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव बनाओ, मार्केट में जाकर खुद अपनी चूड़ियां बेचो। आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, whom she asked, to a group of young men to get organized। लेकिन उनका क्या जवाब था कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि अगर हम इकट्ठे हो भी जाते हैं तो पुलिस हमें मारेगी और हमें जेल में डालेगी कि हमने कुछ गलत किया है, और हमारे में कोई लीडर भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, जो उन्हें समझाए कि कैसे आगे बढ़ना है। और उनके फादर भी उतने ही थके हुए हैं जितने वो लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वो एक ऐसे स्पाइरल में फंसे हुए हैं जो गरीबी से चलती है, जो अपैथी की तरफ मुड़ती है, और जहाँ ग्रीड है, लालच है और इनजस्टिस है। और उन्हें सुनने के बाद राइटर को दो वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो फैमिली जो कि कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में फंसी है, गरीबी से उनकी जिंदगी इतनी बर्डनड हो गई है कि स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, यानी कि बैंगल मेकिंग के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक और सर्कल है लोगों फिरोजाबाद के अंदर, जिसके अंदर साहूकार हैं, मिडिलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ हैं, पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉयर्स समझ लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। इन सब ने मिलकर बच्चों के कंधों पर इतना बोझ लाद दिया है कि वो उसे नीचे नहीं रख सकते। इससे पहले कि उन बच्चों को समझ आए कि
क्या करना चाहिए उन्हें, वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं जो और फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां ना बनाकर कुछ और करने का मतलब है आप वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो साहूकार्स हैं, यू आर डेयरिंग कि आप उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हो। और फिरोजाबाद के अंदर डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। आपका ग्रोइंग अप वहां नहीं हो सकता, यानी कि आपको वहां पर वो लोग वहीं दबा देंगे, आपको उठने नहीं दिया जाएगा। और जब अनीस जंग को ऐसी ही डेयरिंग मुकेश के अंदर दिखाई देती है, वो बहुत खुश होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो फिर से बोलता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं गिराज जाऊंगा, मैं सीखूंगा। लेकिन अनीस जंग कहती है गिराज तो बहुत दूर है, लेकिन बच्चा डिटरमाइंड है। व्हाट डिड ही से, मैं चलकर जाऊंगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। लेकिन जब नरेटर उससे ये पूछती है क्या तुम प्लेन को उड़ाने का भी सपना देखते हो, वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फिरोजाबाद के अंदर कारों को तो उड़ते हुए देखा है, कारों को दौड़ते हुए तो देखा है, लेकिन एयरप्लेन्स को उड़ते हुए नहीं देखा। सो ही इज सेटिस्फाइड टू be a motor mechanic and he want to realize his dream. What makes the city of Firozabad famous? The bangle making. Mention the hazard of working in the glass bangle industry. I have already told you that the powder, it is very harmful for the eyes. So they lost their eyes before attaining the adulthood. How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? Because his family, is contented with his with their tradition of making the bangle making. But here Mukesh wants to be a motor mechanic. He wanted to create a niche for himself. He wanted to be different. He wanted to become a car mechanic. I hope you must have enjoyed this one. Okay. How, in your opinion, can Mukesh realize his mention the hazards of working? Why should child labor be eliminated and how? Okay, you are supposed to do these questions by yourself and try to attempt. Always try to answer the question and by yourself, and before answering the question you should discuss the answer in gentle, then correlated with the chapter. This is the right way to answer in a board